आपको शर्म आती है। दोस्तों, शर्म सबके पास होती है। आज का ये वीडियो जो है आप देख लेंगे, उसके बाद शर्म क्या चीज़ होती है वो आप भूल जाएंगे। आज मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगा जिससे आपके शर्म का खात्मा हो सकता है। दोस्तों, शर्म जैसे कि आप कहीं स्टेज पर बोलने जाते हैं तो आप बोल नहीं पाते हो, शर्म आती है। आप किसी के सामने नहीं जाते हो, शर्माते हो। आप किसी से बात करना चाहते हो, नहीं कर पाते हो। कोई काम करना है लेकिन शर्म आ रही है कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे प्रकार का होता है कि हमें ये नहीं करना, वो ये एक ऐसा है कि हमें बहुत से कामों से रोकता है। मतलब जो कुछ हम करना चाहते हैं उससे हमें रोका जाता है। एक तरह से ये है कि हमारा मन हमें उस काम से रोकता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इन बातों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हमारा शर्म हमारे लिए कभी कभी बहुत ही गंदा हो सकता है, मतलब हमारे वृद्धि में रुकावट करता है। हमें शर्म करना ही नहीं चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं हमें ये समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता, वो इतना अच्छा है। तो आज मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगा, 6 चीज़ें बताऊंगा। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, पहली बात तो, अगर आपको किसी से लगता है या कोई आपको कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तो आप सबसे पहले उसे ये कहिए कि आप यहाँ आके करो, फिर मानेंगे। दूसरी बात, आप जो कर रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे धीरे धीरे, मतलब पहले तो आप अंदर कर रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा बाहर, फिर उसके बाहर, तो आप इस तरह से जाते हैं तो एकदम शर्म खत्म हो जाती है। ये मेरा मानना है, जो मैं अपने ऊपर देख चुका हूँ। और उसके अलावा जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने अभी बताया कि लोग हम क्या सोचेंगे। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में ये डर होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, सामने वाला देखेगा तो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, कैसी कैसी बातें करेगा। ये बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं। हमें डर नहीं होता, लेकिन जब ये बातें हमें याद आती हैं तो मेरे माइंड में एक अजीब सा, क्या कहते हैं उसको, कौतूहल हो जाता है, उठने लगता है, लहरें उठने लगती हैं कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं। बहुत तमाम प्रकार की बातें होती हैं। तो आप पहले ये सोचना ही बंद कर दो कि सामने वाला क्या कर रहा है। जो भी है आपके सामने, जो भी देख रहा है उसे नज़रअंदाज करो। ये समझो कि हमारे सामने कोई है ही नहीं, कोई नहीं है हमें देख रहा है, हम अकेले हैं यहाँ। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, कुछ गलती ना हो जाए। आपके मन में ये डर रहता है जब आप कहीं स्टेज पर जाते हैं या किसी के सामने जाते हैं कुछ बातें करने के लिए, तो आपके मन में ये डर होता है कि हम कुछ गलत ना कर बैठें। तो पहले आप कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाइए कि हम जो कह रहे हैं वो सही होगा और बाकी कुछ नहीं है। तो ये आपको अपने अंदर लाना होगा कि जो भी है सब सही है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। तीसरी बात, रुक रुक कर बोलना। जब आप कहीं बात करते हैं तो आप मान लीजिए, जैसे कि जब तक आप कंटिन्यू बात करते हैं, उसके बाद अगर आप बीच में कहीं रुक जाते हैं तो आप अपने आप से नर्वस होते हैं, खुद से नर्वस हो जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला मुझे नोटिस कर रहा होगा, वो क्या कहेगा मेरे बारे में। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप और सारी गलतियां करने लगते हैं, धीरे धीरे और बढ़ने लगती है आपकी गलती, आप और शर्माने लगते हैं। उसमें आप इस छोटी सी गलती की वजह से आप ढेर सारा गलती कर देते हैं और शर्मा जाते हैं आप। ये आपको नहीं करना है। वो मैंने कहा ना, आत्मविश्वास, सब चीज़ों में ये ध्यान रखना है। चौथी बात क्या है, मन में डर, सामने वाला मना कर दे। जब आप कहीं जाते हैं किसी को मनाने, या आप स्टेज पे जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आपके मन में ये डर रहता है कि हम अगर ये काम करते हैं, ये काम हम वहाँ जाते हैं या हम उनसे बातें करना चाहते हैं, तो वो सामने वाला मना न कर दे, इस वजह से आप नहीं जाते, शर्माते हैं। शर्माने का, मना करने का मतलब डर से है। लेकिन डर क्यों है? शर्म, वो आप लज्जित होंगे इसलिए। तो आपको पहले इसकी टेंशन ही नहीं लेना है, कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे जो करना है वो करेंगे। सामने वाला, अगर हमें वहाँ जाते हैं, अगर वो मना करता है, ऐसा तो है नहीं कि वह पकड़ लेगा, वो छोड़ भी तो देगा। मतलब आपको पकड़ के रखेगा नहीं ना। आपको
चले आना है, अरे यहाँ नहीं हुआ वहाँ होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। और पांचवी बात है आत्मविश्वास की कमी। देखिए मैंने अभी पहले भी बताया कि आत्मविश्वास, जो यहाँ आत्मविश्वास आपके पास है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप करेंगे, वो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करूँगा सही है, मेरे द्वारा कोई गलती नहीं हो सकती, ये आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए, तभी आप कुछ करेंगे। ठीक। और छठी बात क्या है? अनकंफर्टेबल। आप अपने आप को कभी कभी इस वजह से नहीं बाहर निकालते कि मैं मोटा हूँ या मेरा फेस ठीक नहीं है, मेरे बाल नहीं है, ड्रेस नहीं सही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे लिए वातावरण ठीक नहीं है, मैं बाहर नहीं बना सकता, अंदर नहीं बना सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप खुद से ये बातें कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं, कोई और नहीं कहता है, लेकिन खुद से कर लेते हैं, जिससे आपको शर्म आती है कि मैं मोटा हूँ, लोग क्या कहेंगे। ये आपकी गलती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही है कि आप सारी बातों को छोड़कर सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता, सामने मेरे कोई नहीं है, जो है सो मैं हूँ और कोई नहीं है। ठीक। अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ है नहीं कोई, लेकिन मेरी आवाज़ तो बाहर जा रही है, जो सुन रहे होंगे सुनेंगे। तो मैं इतनी बातें अगर टेंशन लूँगा, इतना ध्यान रखूँगा, तो मैं वीडियो क्या बनाऊँगा। तो आज का मेरा जो सीन है वो मैंने आपको बता दिया। ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, 6 चीज़ों का। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, कुछ गलती ना हो जाए इस डर को भी आप छोड़ दीजिए। रुक रुक कर बोलना, आप अपने अंदर का जो डर है उसे हटा दीजिए, आपको रुक रुक कर बोलना ही नहीं पड़ेगा, मतलब होगा ही नहीं कि आप रुक लो। ठीक। मन में डर सामने वाला क्या कहेगा, मना कर देगा। आप जो कर रहे हैं वो करना चाहते हो करो, सामने वाले को मत देखो कि वो मना करेगा या क्या करेगा, अरे मना कर देगा आप दूसरा देखिएगा। आत्मविश्वास की कमी, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसे जिंदा रखो, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वही आपका पावर है। ठीक। अनकंफर्टेबल, देखिए हर आदमी की स्थिति अलग अलग होती है, आप उस पर मत जाइए कि उसके पास ये है हमारे पास ये नहीं है, उसके पास कैमरा है मेरे पास नहीं है, फ़ोन है, जो भी है वो उन सब चीज़ों से आप एकदम हट जाइए, तब आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। दोस्तों तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, आगे मिलेंगे कल फिर से इसी वीडियो में। नमस्कार।